हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस आरती बाय गोविंद अग्रवाल। 25,000 बस इतना से ही उन्होंने शुरू किया था और आज उनका पोर्टफोलियो 100 ऑफ करोड़ का। यस, मैं बात कर रहा हूँ विजय केडिया सर की, जिनको इंडिया में छोटा वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। लेकिन जो चीज उनके बारे में सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो उनका पैसा नहीं है। उन्होंने भी वही मिस्टेक्स किए थे, वही गलतियां की थी जो आप और हम आज भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। साल था 1992, जब हर्षद मेहता स्कैम की वजह से मार्केट बुरी तरीके से क्रैश किया। उनका भी उसमें पैसा डूबा। उनकी फैमिली ने उन्हें बोला कि नौकरी करो, उन्होंने बोला नहीं। आज मैं उनका वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो उन्होंने अपने 30 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी को समराइज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। वो 5 सिंपल चीजें जिनकी वजह से उन्हें गुरु ऑफ द 5 पीस कहा जाता है। एंड ये जानने के बाद मैं आपको एश्योर करता हूं, आप कोई भी स्टॉक्स को डिफरेंट तरीके से आप देखना शुरू करोगे। साल था 1985, मुंबई में एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में उनका जन्म होता है। उन्होंने सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फैमिली के प्रेशर दिया कुछ स्टेबल करने के लिए। 1992 में उन्होंने अपने पापा से 25,000 रुपया लिया एंड यही उनका लास्ट चांस था, इसमें कुछ बन के दिखाना है। एंड विजय केडिया सर ने वो 25,000 रुपया मार्केट में लगाया। फिर हुआ हर्षद मेहता स्कैम एंड ये स्कैम की वजह से जब सब मार्केट छोड़ के भाग रहे थे, विजय केडिया सर ने उन्होंने स्टॉक्स को और खरीदा। बिकॉज उनका लॉजिक था पैसा वो एक ही बार खो सकते हैं, लेकिन वो सीख गए मार्केट को तो उनके सामने पूरा समुंदर रहेगा। 1992 से 2000 तक विजय केडिया सर ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया। उसके वजह से उन्होंने कुछ लॉस भी लिए और कुछ बड़े विंस भी किए। इस फ्रेमवर्क का नाम था 5 पीस। ये 5 पीस गिफ्ट है विजय केडिया सर के तरफ से हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को। नाउ 5 पीस क्या है? फर्स्ट, पीपल, प्रोडक्ट, पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइस। विजय केडिया सर कहते हैं अगर कोई शेयर या स्टॉक ये 5 पीस को पास करता है तो उसमें लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ये एक सिंपल चेकलिस्ट है कि जो कि उन्होंने अपने करोड़ कमाने के बाद वैलिडेट किए हैं। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके हर पीस का मतलब क्या है। पहला है पीपल। विजय केडिया सर का पहला सवाल रहता है कंपनी कौन चला रहा है? मैनेजमेंट, प्रमोटर, सीईओ। उनका एक फेमस लाइन, मैं कंपनी नहीं खरीदता, मैं उस कंपनी के लोगों पे पैसा लगाता हूं। आइए समझते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेते हैं। दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए एवरेज प्रोडक्ट लेकिन वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट। कंपनी बी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बट एवरेज मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा जीतती है कंपनी ए ऑलमोस्ट हमेशा, क्योंकि अच्छे लोग एवरेज प्रोडक्ट को भी एक्सेप्शनल बना देते हैं और बुरे लोग एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स को भी बुरा बना देंगे या फिर बर्बाद कर देंगे। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एप्पल इन 1997 में बैंकरप्ट होने वाली थी। स्टीव जॉब वापस आए, कंपनी 3 ट्रिलियन की बन गई। सेम कंपनी, डिफरेंट पीपल बट कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट। इंडिया में विजय केडिया सर ने अतुल ऑटो में इन्वेस्ट किया 2003 में। क्यों? उनका पहला रीजन था जगदीश पटेल भाई। जगदीश पटेल अतुल ऑटो के प्रोमोटर थे। गुजरात में एक सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेसमैन थे। कोई एमबीए नहीं, कोई बिग सिटी का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उनका क्या था? इंटीग्रिटी था, क्लैरिटी थी और फोकस थी। अब समझते हैं विजय केडिया सर कहते हैं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करने की 3 वेज हैं। फर्स्ट, क्या प्रमोटर ने कभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हर्ट किया है? सेकेंड, क्या कंपनी ने जो बोला वो किया है? इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करो। एंड थर्ड, क्या प्रमोटर अपनी सैलरी रीजनेबल रख रहा है या कंपनी से पैसा निकाल रहा है? इन 3 चीजों को चेक करो। अगर पीपल का पीपल जो पहला हमारा पी है वो पास हुआ या फेल हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बीएससी और एनएससी के एनुअल रिपोर्ट्स फ्री में मिलते हैं। प्रोमोटर सैलरी ऑलवेज उसमें डिस्क्लोज रहती है। ठीक है। पास्ट गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स screener.in, इस पे आपको मिल जाएगा। ये काम आप अगर कर लोगे तो पीपल का आपका जो चेकलिस्ट है वो पूरा होना चाहिए पहले। सेकेंड पी है, दूसरा पी है अपना प्रोडक्ट। विजय केडिया सर का सवाल रहता है क्या ये प्रोडक्ट 10 साल बाद भी रिलेवेंट होगा? ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, 2005 में नोकिया का किसी ने स्टॉक खरीदा होगा। नोकिया का प्रोडक्ट एट दैट टाइम एक्सीलेंट था 2005 में। नाउ 2012 आते आते ऑब्सोलेट, मार्केट से पूरा हट गया है। विजय केडिया सर के फेवरेट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज में काम आते हैं, जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, जो प्राइस इंक्रीज एब्जॉर्ब कर सकती है बिना कस्टमर को खोए। ऐसे प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक टर्म में ना आप समझोगे प्राइसिंग पावर एक टर्म है। ये वो प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग पावर कहा जाता है। एग्जाम्पल में एशियन पेंट्स। एशियन पेंट ऐसा चीज है, घर रिनोवेट करने से फैक्ट्री हर जगह पेंट आप करवाते हैं। एशियन पेंट्स अगर हर साल अपना कुछ प्राइस बढ़ाए तो उसमें कस्टमर उसका बहुत गायब नहीं हो जाएगा। स्टॉक लेकिन 20 सालों में आप देखिएगा 100 टाइम्स हो चुका है। नाउ थर्ड पी, पोटेंशियल। विजय केडिया सर का कहना है क्या ये कंपनी जिस पे आप पैसा लगाने का सोच रहे हो वो कंपनी का साइज 10 गुना हो सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है। आपको कंपनी का स्केलेबिलिटी देखना है। आप पोटेंशियल कैसे चेक कर सकते हो कंपनी के? आपको 3 सवाल करने हैं। क्या कंपनी एड्रेसेबल मार्केट उनकी करंट रेवेन्यू से 5 से 10 गुना बढ़ा सकती है? फर्स्ट सवाल।
सेकेंड सवाल है, क्या कंपनी नए जियोग्राफिक्स या नए प्रोडक्ट्स में सोच रही है या उसमें जा सकती है? सेकेंड। थर्ड क्या है, कंपनी के क्या एंट्री बैरियर्स क्या है, मतलब कंप्यूटर्स आपके प्रोडक्ट्स को इजीली कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो? स्क्रीनर पे जाओ या फिर कोई भी साइट पे जाओ, रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड देखो। अगर कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ है तब तो सोच लो कि कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। फोर्थ पी, प्रॉफिटेबिलिटी। विजय केडिया सर का जेम कोट जो बोला जाता है ना, वो है रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज रियलिटी। ये सर का कोट है, ये मैं इसलिए यहाँ पे यूज किया। बहुत कंपनीज होती हैं जो रेवेन्यू बढ़ा लेती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता, और बहुत कंपनीज ऐसे होती हैं जो प्रॉफिट दिखाती हैं लेकिन कैश फ्लो जनरेट नहीं होती है। तो इसमें भी सर 3 नंबर देखते हैं, विजय केडिया सर इसमें भी 3 नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट बना रही है। अगर आरओई 20% से प्लस है कंसिस्टेंटली तो ग्रीन सिग्नल है, 10% से अगर लो है तो रेड फ्लैग है। सेकंड, वो चेक करते हैं डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी, मींस कंपनी पे कितना कर्ज है। अगर लो डेट कंपनी कोई भी प्रेफर करेंगे, स्पेशली इन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज। अगर डेट इक्विटी रेशियो 0.5 से नीचे है तो कंफर्टेबल, अगर 2 से ऊपर है तो आपको एक रेड फ्लैग या कॉशन समझना चाहिए। थर्ड इज फ्री कैश फ्लो। ये सबसे ऑनेस्ट नंबर है। प्रॉफिट अकाउंटिंग की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, कैश फ्लो नहीं। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, बिजनेस समझ लो कि जेन्युइनली हेल्थी है। फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा पी था प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें हमने 3 चीज आपको देखने कहा, एक आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो और कैश फ्लो। ये आप कोई भी ऐप या साइट में जाके इसको आप इजीली देख सकते हैं, वहां पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। फिफ्थ पी है अपने लिए प्राइस। अगर सबसे अच्छी कंपनी भी गलत प्राइस में खरीदोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका बुरा बन जाएगा। प्राइस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप स्टॉक को सस्ते में खरीद रहे हो या महंगा में खरीद रहे हो। प्राइस का मतलब है क्या जो तुम पे कर रहे हो वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से फेयर है, और इसको मेजर किया जाता है पीई रेशियो से, जिसको बोला जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। सोचो, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो आपका आ रहा है 20। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप 20 रुपए पे कर रहे हो कंपनी की 1 रुपए की एनुअल अर्निंग के लिए। नाउ क्वेश्चन आता है 20 रुपीज सही है या गलत? डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे और ग्रोथ रेट पे। फ्रेंड्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिफ्थ पी दैट इज प्राइस। प्राइस आपको तब चेक करना है जब आपके जो पहले पीस थे वो पास हो जाएं, तभी आप प्राइस चेक कीजिएगा। अगर कोई स्टॉक, पीपल, प्रोडक्ट, पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 पी फेल करता है, वो वैल्यू ट्रैप है, मल्टीविगर नहीं है। सही कंपनी, सही प्राइस पे, सही टाइम पे, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और पेशेंस, ये फॉर्मूला का 6th इनविजिबल पी है। सो फ्रेंड्स, आज से शुरू करो, अपनी कोई कंपनी सिलेक्ट करो, उसे अपनी कंपनी की वॉच लिस्ट में रखो। अगर 4th पी उसमें पास ऑन होता है तो 5th पी प्राइस उसमें चेक करो। कोई एक अच्छा साइट पे जाओ, आरओई, डेट इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, ये चेक करो, एंड देन प्राइस चेक करो। उसके लिए हमें पीई रेशियो यूज करना है। ये 3 स्टेप्स विजय केडिया सर की 30 साल की विजडम का जो कोर है, ये मैं आपके सामने रखा हूँ। नाउ फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए 5P एंड आपने कौन से कंपनी अपने वॉच लिस्ट पे रखे हैं, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम किसी और लेजेंडरी इन्वेस्टर का फॉर्मूला कवर जरूर करेंगे। मैं हूं फाइनेंस सारथी, तुम्हारा साथी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।